हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। जो हम आज फार्माकोलॉजी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक्सेवरेट गाउट? ऑप्शन ए कोलेस्टिपोल, ऑप्शन बी जेम फाइब्रोजिल, ऑप्शन सी लोबास्टैटिन, ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी नियासिन होता है। और नियासिन को हम विटामिन B3 भी बोल सकते हैं दोस्तों, जिसके डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, पेलेग्रा भी हो सकता है। तो नियासिन इसका आंसर होता है। नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होता है आपका यूरिक एसिड होता है। जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं या जो भी डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। और जो गाउट के कंडीशन में हम डायूरेटिक्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते, तो गाउट के कंडीशन में डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition facilitate appearance of digoxin toxicity? ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपोमैग्नीशिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो जो इसका होता है डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि हाइपोमैग्नीशिया एंड हाइपोकैलेमिया हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following potassium sparing diuretic inhibit action of aldosterone? ऑप्शन ए अमीलोराइड, ऑप्शन बी ट्राइमटेरिन, ऑप्शन सी स्पैरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो फॉलोइंग पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक जो आपके एल्डोस्टेरोन के एक्टिविटी को वो करते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑल ऑफ अबव होते हैं। और जो एल्डोस्टेरोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है। तो ये जो स्पैरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन और अमीलोराइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इनके वजह से क्या हो जाता है, ये डायूरेसिस कॉज करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the drug of choice for management of cardiac arrhythmias that occur in digitalis toxicity? ऑप्शन ए amiodarone, ऑप्शन बी lidocaine, ऑप्शन सी propranolol, ऑप्शन डी sotalol। तो जो आपका डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी की वजह से जो कार्डियक एरिथमिया होता है उसके मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, आपका lidocaine होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, exertion induced angina which is relieved by rest, nitroglycerin or both is referred to as a? ऑप्शन ए प्रिजमेंटल angina, ऑप्शन बी अनस्टेबल angina, ऑप्शन सी क्लासिकल angina, ऑप्शन डी वेरिएंट angina। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन इंड्यूस जो angina होता है उसको हम क्लासिक angina बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, following potassium sparing diuretic is a mineralocorticoid receptor antagonist? ऑप्शन बी अमीलोराइड, ऑप्शन बी ट्राइमटेरिन, ऑप्शन सी स्पैरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होता है स्पैरोनोलैक्टोन। जो स्पैरोनोलैक्टोन होता है वो क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल लूपस इरिथमेटोसस लाइक सिम्टोम इज सीन विथ? ऑप्शन ए लिडोकेन, ऑप्शन बी प्रोकेनामाइड, ऑप्शन सी क्यूनिडीन, ऑप्शन डी फ्लेकेनाइड। और जो होता है ये रिवर्सिबल लूपस इरिथमेटोसस लाइक सिम्टोम आपके क्यूनिडीन के वजह से, सॉरी प्रोकेनामाइड की वजह से दिखते हैं आपको। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोकेनामाइड। तो ये जितने भी है ये एंटी एरिथमिक ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलरिनॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए फॉस्फोडाइस्टरेज फर्स्ट इनिबिटर, ऑप्शन बी फॉस्फोडाइस्टरेज सेकेंड इनिबिटर, ऑप्शन सी फॉस्फोडाइस्टरेज थर्ड इनिबिटर, ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टरेज फोर्थ इनिबिटर। जो मिलरिनॉन होते हैं ये क्या होते हैं, आपके फॉस्फोडाइस्टरेज थर्ड इनिबिटर्स होते हैं। ये जो मिलरिनॉन को हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में यूज़ करते हैं, किसके लिए, ये जो रिवर्सल ऑफ कंजेशन, जो कंजेशन होता है उसको रिवर्सल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और ये जो आपके आते हैं आयोनोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोलॉन्ग थेरेपी विद? ऑप्शन ए प्रोकेनामाइड, ऑप्शन बी मैक्सिलेटिन, ऑप्शन सी सोटेलॉल, ऑप्शन डी एमियोडेरोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो एमियोडेरोन से होता है दोस्तों। और एमियोडेरोन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो आपके दोनों ही सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म होता तो भी हम एमियोडेरोन को लगाते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसमें एमियोडेरोन ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रीफर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और इसका जो आंसर होता है ऑप्शन ए डाइगोक्सिन, ऑप्शन बी क्यूनिडीन, ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका जो आंसर होता है आपका पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए जो ड्रग प्रीफर करते हैं वो क्या होता है, वेरापेमिल। वेरापेमिल इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक नाइट्रेट रिलैक्स वैस्कुलर स्मूथ मसल बाय ऑप्शन ए इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी। और जो आपके जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जो भी होते हैं ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ये वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं। जैसे आपका कोरोनरी आर्टरी के वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे, आर्टरीज के वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे और विनोडाइलेशन भी कॉज करते हैं। ये तीन तरीके से काम करते हैं ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं ये हम फर्स्ट लाइन थेरेपी में दे सकते हैं अगर किसी को एंजाइना हो रखा है तो ये सबसे पहले आते हैं। और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल यूज़ करते हैं। और इनका जो एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन एकदम फास्ट होता है दोस्तों। और ये 10 से लेके 30 मिनट तक इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से लेके 30 मिनट तक रहता है इनका एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the organic nitrate which undergo minimal first pass metabolism in the liver. Option A glyceryl trinitrate, option B isosorbide dinitrate, option C isosorbide mononitrate, option D erythryl tetranitrate। तो इसका आंसर होता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी सबलिंगुअल, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। तो जो आपका ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट होता है इसको हम कौन से रूट से नहीं दे सकते, तो इसका जो आंसर होता है आपका इंट्रामस्कुलर होता है। तो इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं देते, लेकिन ओरल भी देते हैं, सबलिंगुअल भी देते हैं और इंट्रावेनस भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो मेन होते हैं वो मेनली वो सबलिंगुअल होते हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअल ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-anginal drug is most likely to produce tachycardia as a side effect? ऑप्शन ए एम्लोडिपिन, ऑप्शन बी निफेडिपिन, ऑप्शन सी डिल्टियाजेम, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में है ये सब आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी जो आपका निफेडिपिन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेकिकार्डिया प्रोड्यूस करता है। Next question, propranolol should not be prescribed for patient of angina pectoris who is already receiving option A nifedipine, option B falodipine, option C verapamil, option D isosorbide mononitrate। ऑप्शन सी वेरापेमिल। कोई जो पेशेंट है वो पहले से ही आपका वेरापेमिल यूज़ कर रहा है तो उनको हम बीटा ब्लॉकर एज अ प्रोपेरेनोल नहीं देते हैं। तो ये जो प्रोपेरेनोल आते हैं ये आपके नॉन सिलेक्टिव होते हैं। Next question, the agent given sublingually in an acute attack of angina pectoris is option A glyceryl trinitrate, option B amyl nitrate, option C erythritol tetranitrate, option D pentaerythritol tetranitrate। तो इसका आंसर होता है ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइगोक्सिन डिफर फ्रॉम डिजिटॉक्सिन इन दैट डाइगोक्सिन ऑप्शन ए has a longer half life, option B is completely absorbed from the GI tract, option C is bound extensively to plasma protein, option D its half life is more dependent on the adequacy of renal function। तो जो डाइगोक्सिन होता है वो डिजिटॉक्सिन से किस में डिफर करता है, इसका मतलब ये होता है कि इट्स हाफ लाइफ इज मोर डिपेंडेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ रिनल फंक्शन। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो रिनल फंक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the longest acting nitrate? Option A glyceryl trinitrate, option B isosorbide dinitrate, option C erythritol tetranitrate, ऑप्शन डी पेंटाएरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट। तो जो इसका आंसर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट, वो होता है आपका पेंटाएरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेमोग्लोबिनिया कैन अकर विथ हाई डोजेज ऑफ ऑप्शन ए डिजिटालिस, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो जो आपका मिथेमोग्लोबिनिमिया होता है वो आपका नाइट्रेट की वजह से होता है। तो नाइट्रेट का एक एडीआर है, ये स्पेसिफिक एडीआर बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। तो कौन सा ड्रग सीएचएफ में यूज नहीं करते, ऑप्शन ए वेरापेमिल, ऑप्शन बी डाइगोक्सिन, ऑप्शन सी डोब्यूटामिन, ऑप्शन डी डोपामिन। तो जो आपका
कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें वेरापेमिल को यूज़ नहीं करते, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर इनहांस रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी एक्सेप्ट, तो कौन सा फैक्टर होता है जो रेनिन रिलीज को इनहांस नहीं करता? तो ऑप्शन ए फॉल इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी इनहांस सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी वॉल्यूम ओवरलोड। तो जो होता है जो फैक्टर आपके रेनिन रिलीज को इनहांस नहीं करता वो क्या होता है? आपका वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो रेनिन रिलीज होगा, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेनिन रिलीज होगा, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो भी रेनिन रिलीज होता है किडनी से। और जो ये रेनिन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है। तो ये 3 केसेस में क्या होता है? रेनिन का रिलीज इनहांस हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ओवरलोड के केस में रेनिन का कोई रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डाइगोक्सिन इज, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑप्शन सी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन इन बाइल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका डाइगोक्सिन होता है वो बॉडी से कैसे एलिमिनेट होता है? तो जो डाइगोक्सिन आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बॉडी से एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन इनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डाइगोक्सिन, ऑप्शन ए फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन डी मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन सी क्यूनिडीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप डाइगोक्सिन के साथ क्यूनिडीन को देंगे तो इसका जो टॉक्सिसिटी होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइगोक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऑप्शन डी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो डाइगोक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसका आंसर रहता है आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये केस में हम डाइगोक्सिन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी देते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के केस में भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ड्रग इज अ क्लास फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए सोटालोल, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन सी वेरापेमिल, ऑप्शन डी क्यूनिडीन। तो आपका जो फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग होता है क्लास का वो क्या होता है? आपका क्यूनिडीन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग इज ए क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालोल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो आपका जो आंसर रहता है इसका आपका लिडोकेन। लिडोकेन इज अ क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज अ क्लास फर्स्ट सी एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालोल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो आपका जो फर्स्ट सी जो क्लास का ड्रग होता है वो क्या होता है? फ्लेकेनाइड रहता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज ए क्लास सेकेंड एंटी एरिथमिक ड्रग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका जो आंसर रहता है दिस ड्रग इज अ क्लास सेकेंड, तो प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल इसका आंसर रहता है। तो प्रोप्रेनोलॉल क्या होता है दोस्तों? बीटा ब्लॉकर। तो क्लास सेकेंड में क्या आते हैं? आपके बीटा ब्लॉकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज अ क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालोल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन बी सोटालोल। और इसमें आपका जो ड्रग होता है एमियोडेरोन भी आता है, और इसमें और दूसरा आता है इबुटिलाइड। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है दोस्तों? ये क्या करते हैं? ब्लॉक पोटेशियम चैनल, ब्लॉक्स K+ चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा मेडिकोज।